साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं राघवेंद्र मिश्रा के साथ जेएसएफ टीवी। आज एक बार फिर हमारे बीच मास्टर तारा सिंह जी कल किसी कारण से, या आप कहिए किन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद प्रशासन को भनक लगी। कंप्लेंट के आधार पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा था। जैसे ही सब वहां से मास्टर जी का यहाँ पहुंचा है, खबर सुनते ही क्षेत्र के सभी लोग, अधिक से अधिक लोग दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पहुँच रहे हैं और आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए, मास्टर साहब को नम आँखों से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। नम आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मास्टर साहब हमारे भी प्रिय मित्र थे और बचपन से मित्र थे साथियों, और काफ़ी हद तक मैं उन्हें जानता था। वो झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं थे, लेकिन ये एक रहस्य बना हुआ है कि मास्टर साहब की कैसे हुई मौत। इसके लिए पोस्टमार्टम हो चुका है और आखिरी या अंतिम संस्कार के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं क्षेत्र से। सभी लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि आखिर मौत कैसे हुई। क्या ये मौत प्राकृतिक थी या किसी घटना दुर्घटना की मौत कैसे हुई? प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। सीओ साहब, थाना सुनगढ़ी एसएचओ पूरे स्टाफ के साथ इस मामले को ध्यान में रखते हुए कि मास्टर साहब की मौत कैसे हुई और कौन है अपराधी। अगर कि कोई अपराधी है तो जल्द ही पहुंचेगा सलाखों के पीछे। आज हमारे बीच मास्टर साहब नहीं रहे, बड़े दुख की बात है। सभी की आंखें नम हैं और आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सभी लोग पहुँचे हुए हैं। आप बने रहें राघवेंद्र मिश्रा के साथ और ज़रूर उठेगा इस रहस्य पर्दा। जल्द ही कुछ ही दिनों में इस रहस्य पर्दा उठेगा कि मास्टर साहब की मौत का क्या कारण है। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके रिश्तेदार बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि इस रहस्य पर्दा उठे। आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? अभी कोई बोलना नहीं चाहता है। कारण है कि मास्टर साहब इतने प्रेमी व्यक्ति थे, सभी से इनका बहुत प्रेम था और वो आज नहीं रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग मौन अवस्था में मास्टर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उनके अंतिम संस्कार में यहाँ शामिल हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राजधानी समेत अन्य प्रदेशों में सरकार आने के बाद क्राइम और करप्शन कम, लेकिन ये कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके कारण से क्षेत्र में फैली हुई है सनसनी। लगातार आप जो सुनता है कि मास्टर साहब की मृत्यु हो गई, वही सोचता है आखिर कैसे मृत्यु हो गई। समाज के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन सही जांच के बाद ही उठ सकेगा इस बात से पर्दा कि कैसे हुई मृत्यु। साथियों, जेएसएफ टीवी जन सुरक्षा फाउंडेशन सरकार से, प्रशासन से, शासन से, समाज से न्याय की मांग करता है। श्री तारा सिंह जी मास्टर साहब को न्याय मिलना चाहिए और उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। हमारा असली मकसद होगा कि मास्टर साहब की मृत्यु के कारणों का पता चले और अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराधी जल्दी ही जेल पहुंचे, उनको उसकी सजा मिले, दंड मिले और जेल पहुंचे। कुछ न कुछ घटना हुई है ऐसा लगता है लोगों को, सबको यही लग रहा है ना, कुछ न कुछ हुआ है। हम तो आज आए है ना, इतनी बात तो है क्लियर कि कुछ न कुछ। अगर साथियों हुआ नहीं होता तो पुलिस केस ये नहीं होता। पुलिस केस तभी होता है जब कोई भी संदिग्ध मामला होता है, और संदिग्ध स्थिति में आप देख रहे हैं आज अंतिम दर्शन करते हुए सभी लोग अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए नम आँखों से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं खुद ही आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मास्टर जी जब भी जाते थे तो मुलाकात करते थे और राजधानी से लेकर यहां तक बहुत जगह हमारे साथ गए। उनकी मृत्यु आकस्मिक है, जैसे लोग खत्म तो हो ही जाते हैं गांव में, सब जगह होते हैं, है ना, या कोई कुछ गड़बड़ हुई है? कुछ गड़बड़ हुई है या आप भी बोल दीजिए, क्या लगता है? लगता है वो बात बोलो। हाँ।
आप बोलिए। आप बोलो ना पहले। आज मास्टर तारा सिंह जी के रिश्तेदार भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और क्षेत्र के जिसने भी सुना है वो यहाँ भागा ही चला आया है। आप देख सकते हैं भारी भीड़ है, बहुत बहुत दूर तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं और बहुत से लोग यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है कि मास्टर साहब की मृत्यु प्राकृतिक थी या आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन लगातार इस पर नज़र बनाए रखे हैं। सीओ साहवर SHO सुनगढ़ी, जल्दी उठेगा मौत के रहस्य से पर्दा। और आज नम आँखों से श्रद्धांजलि देते हुए गंगा घाट शहबाजपुर पर यहाँ बहुत से लोग पहुँचे हैं, मास्टर साहब के प्रिय लोग। आज मास्टर साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारे साथ विद्यालय में कई वर्ष टीचिंग की और हमेशा जुड़े रहे और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमेशा साथ रहे। कारण कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, हमारा मकसद साफ है कि मास्टर साहब की मौत के कारणों से या मौत के कारणों का हो पर्दाफाश, जनता को पता चले कि आखिर मास्टर साहब की मौत कैसे हुई है। अगर कोई दोषी होता है तो जल्द ही पहुंचेगा सलाखों के पीछे, क्योंकि प्रशासन सख्त है, बच नहीं पाएगा। आप देखते रहें राघवेंद्र मिश्रा के साथ और अगली कड़ी में मिलेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सीओ सावर थाना सुनगढ़ी SHO के साथ। नमस्कार।